हाय यू गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। एंड स्टार्टिंग वाला पार्ट देखकर समझ गए होगे कि आज मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। वैसे ये वाला मेकअप लुक आपको परसों ही करना है, दैट इज़ तीज। तो तीज का ये मेकअप लुक है। प्लस जितने भी सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी ना, कोशिश करूँगी कि सभी के सभी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। एंड अगर नहीं भी हो तो आप फ्यूचर में अगर लेना चाहो तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, सो दैट यू कैन ईजिली बाय देम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं कि इस साड़ी के पीछे भी एक बहुत ही प्यारी सी फ़नी सी स्टोरी है, मैं उसे मेकअप करते करते बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं लगा लूँगी लेंस, बिकॉज दिस प्लेज अ मेजर रोल इन योर एंटायर मेकअप गेम। तो मैं लेंसेज लगा के देन आई विल कम बैक नाउ। तो इफ़ यू सी, मैंने लेंसेज लगा लिया है एंड आपको पहले में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क अभी से ही दिख रहा होगा। तो मेरे फेस पे मैंने अभी कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल फेस वॉश से फेस कर लिया है, फेस वॉश से फेस वॉश कर लिया है। नाउ सबसे पहले मैं जाऊंगी इस मॉइस्चराइज़र क्रीम के साथ। रिमेंबर, अगर आप कुछ हैवी मेकअप कर रहे हो या कुछ स्पेशल या अलग ओकेजन वाइज मेकअप कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपकी जो स्किन है ना वो बहुत अच्छे से प्रेप हो, तभी आपका फाउंडेशन जो है वो केकी नहीं होगा। तो इसको मैं बहुत अच्छे अमाउंट में लगाऊंगी। तो इफ़ यू सी, तो इसका अमाउंट जितना मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ उससे जस्ट डबल है, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, एज़ मैंने पहले भी बताया है। दैट इज़ वाई वी नीड टू प्रेप इट इन अ गुड वे। और जब आपकी स्किन ऐसे अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है ना, तो ड्राई नहीं होती है, तो जो आपका फाउंडेशन भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड हो पाता है। आई एम गिविंग अ गुड मसाज टू माई फेस राइट नाउ। ओके, लेफ्ट ओवर ऑन माई हैंड। तो लाइक मुझे प्राइमर वगैरह इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन पे वो इतना केकी भी नहीं लगता। बिकॉज इफ़ यू सी, तो टच वुड मेरे को इतने पोर्स वगैरह नहीं हैं। सो डायरेक्टली मैं लगाऊंगी फाउंडेशन एंड मेरा ब्लेंडर खो गया। बट अगर आप चाहो तो आप प्राइमर भी ऐड ऑन कर सकते हो, बट वैसे मुझे मेरी स्किन के ऊपर ऐसे नीड नहीं लगती, तो मैं इस पार्ट को भी स्किप कर रही हूँ। तो आई विल बी टेकिंग दिस फिटमी का फाउंडेशन इन द शेड 120 एंड इसे मैं बहुत ही लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आई लाइक दिस। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा अजीब कर देता है, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इट गिव्स दैट फिनिशिंग जो नॉर्मल कवरेज देती है जितना हमें चाहिए होती है। सो आई विल बी टेकिंग दिस स्मॉल अमाउंट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर। और आज मैं कोई कंसीलर भी नहीं यूज़ करूँगी। ये वाला मेकअप लुक मैं चाहती हूँ कि ऐसा रहे जो हर कोई कर सके। अभी इसमें आप आई मेकअप देखना, वो भी मैं बहुत ही ज़्यादा सटल प्लस इजी रखने वाली हूँ, सो दैट आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट हो आप उसकी हेल्प से उसे आराम से कर सको। सो लेट मी क्विकली ब्लेंड इट, देन आई विल कम बैक। सो दिस इज़ हाउ माई फाउंडेशन इज़ लुकिंग राइट नाउ। तो आप अभी मुझे भूतनी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं ऑफेंड नहीं होंगी। बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो दिस होल फाउंडेशन इज़ अ गेम चेंजर, आई एम टेलिंग यू। देखना, तो इसको हम सेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पाउडर, बिकॉज मैं नहीं चाहती, बिकॉज गर्मी भी है इस साल, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सारी की सारी गर्मी इसी साल आ जानी है। तो आई एम यूजिंग दिस मैक का पाउडर, बिकॉज मेरे पास और कोई पाउडर है नहीं, एक था वो टूट गया है तो यूज़ करने के हालत में नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस मैक का पाउडर, मैक स्टूडियो का पाउडर इन द शेड AA1। आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक। अंडर आई पे सबसे पहले अराउंड माई नोज़, बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा पसीना वहीं होता है। Around my chin, my forehead and whatever the leftover around my neck. Okay, so that's it. अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा लिप बाम, क्योंकि लिपस्टिक लगाने के पहले हमें लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना ज़रूरी होता है। तो डॉट एंड की वाला लिप बाम अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल नहीं रहा है कि मैंने उसे कहाँ रख दिया है, तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ दिस पिक्सी का।
दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ लिप बाम, इसे आप कहोगे ये बहुत ही लाइट लिपस्टिक का शेड भी देता है। ये मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, तो अगर आप चाहो यू कैन ट्राई दिस, इट्स नाइस। सो मूविंग टू नेक्स्ट, आई विल बी फिलिंग माई आईब्रो। तो मैं आईब्रो फिल करने के बाद आपको बताती हूँ कि what is the blender, what is the story behind this very beautiful साड़ी। okay, so now if you see, तो मैंने eyebrows को आज थोड़ा ज़्यादा फिलअप किया है because I wanted to be more edgy and more define। वैसे इसको कंसीलर से भी बहुत सारे लोग डिफाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे अभी आती नहीं है। जैसे मैं आपको ट्यूटोरियल बता रही हूँ, आप सीख रहे हो, वैसे शायद एक टाइम आए मेकअप करते करते मैं भी एक प्रो लेवल का मेकअप करने लगूँ। सो मूविंग टू द मेन पार्ट जो आता है हमारी आईज़। तो आई मेकअप पे फटाफट से जंप करते हैं। उसके पहले कैमरे को थोड़ा सा क्लोजअप में लाएंगे। आई थिंक दिस इज इट। ओके, ऑल्सो लेट मी टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी द ईजीएस्ट आई मेकअप जो आप तीज का देखने वाले हैं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी वेरी सटल, वेरी ईजी, वेरी मिनिमल येट very unique and different, because I randomly I was scrolling on Instagram today and मैंने एक वीडियो देख ली भाई, वो उस लड़की ने रेड कलर की ही साड़ी पहनी थी, रेड सिंदूर था, एंड पता नहीं कि मुझे लगा कि मुझे वही मेकअप लुक ही चाहिए ऑन माई तीज। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं समवट उसे ले आ पाऊँ। सो मैं एक ही आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी, ये वाला। इसमें जो भी शेड मैं यूज़ करूँगी ना, आपके पास डेफिनेटली होगा ही होगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले साइड पे, इफ़ यू सी, तो ये ब्रश एकदम फ्रेश और न्यू है, इसमें कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये वाला शेड ऊपर की साइड लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू सी, तो इस साड़ी में बहुत सारा गोल्डन का काम है, तो मैं उसके बाद ये शिमर शेड जो है सिर्फ उसे ही लगाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई एम टेकिंग दिस ऑन माई ब्रश, एंड थोड़ा सा अमाउंट मेरे ब्रश में ऑलरेडी आ गया है। I hope it's visible to you guys। हमें क्रीज को थोड़ा डिफाइन करना है, ज़्यादा तामझाम मैं नहीं करूँगी, सो दैट आप इजीली कर पाओ इसे। बट इतना लगाना है ताकि आपकी क्रीज प्रॉपर विजिबल हो। हल्के हाथ से यू हैव टू ब्लेंड इट आउट। ओके, सो इफ़ यू सी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और हमें कलर बिल्ड करना चाहिए। थोड़ा और लेंगे इनर साइड में। ओके, दिस इज इट। इससे ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। नाउ आई विल बी टेकिंग दिस ग्लिटर वाला शेड मेरे हाथ पे, ठीक। दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ, and you have to just place it slowly you have to place it। inner side पे भी बहुत ध्यान से देखो। a good amount of glitters you will need। okay, that's it, ठीक है। now I'll be doing the same। okay, this is how it is looking right now, ठीक है। सो वी आर डन विद द ग्लिटर्स। अब मैं क्या करूँगी ना, कि अब पहले हम एक बहुत ही पतला सा लाइनर, एक बहुत ही स्लाइट सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करेंगे। तो मेरे पास है एक जेल आईलाइनर। अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसका काम बचा है, तो इसका काम पहले ख़त्म ही कर लेते हैं। दैट ब्रश ओनली, ठीक है। वही शेड ऐसे ले लो, एंड क्योंकि मेरे पास दूसरा ब्रश नहीं है तो मैं इसको ऐसे दबा देती हूँ, सो दैट मैं लोअर लैश पे अच्छे से लगा पाऊँ। ओके, तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि लोअर लैश पे भी कुछ लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बट लगाया हुआ है। तो अब मैं यूज़ करूँगी दिस ग्लैम 21 का जेल आईलाइनर, जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, एंड आई टोटली लव इट। वन ऑफ द बेस्ट परचेज, ठीक है। वैसे इसको मुझे ख़राब करने का मन नहीं था, बट वी हैव टू डू इट।
You need to be very very careful while applying liner, क्योंकि एक गलती। So this is how my liner is looking now. If you see, तो मैंने इसे विंग नहीं किया है हमेशा की तरह, क्योंकि नीचे वाली आँख में बहुत सारा काम होना बचा है। तो मेरा काजल, तो नाउ आई विल बी टेकिंग दिस नॉर्मल काजल, जो भी आपके पास काजल हो। वैसे काजल तो ब्लैक हर किसी के पास होगा, इसके साथ ही जो करना है करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे लगाना है हमें बहुत अच्छे अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में नहीं, बट ठीक है फिर भी लगाना है। यू सी, ठीक है, इसको रफली लगा लिया मैंने दोनों साइड। इसमें आपको कोई भी एक ब्लैक आई शेडो ले लेना है। वैसे इस पैलेट में मेरे पास ब्लैक आई शेडो नहीं है, तो मैं दूसरा वाला पैलेट लूँगी। आप देख लेना, आपके पास किसी न किसी पैलेट में ज़रूर होगा। तो वेट, यू कैन टेक एनी सच ब्रश। तो से आपको नीचे के साइड को ब्लेंड कर लेना है गाइस। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक राइट नाउ। अब दूसरे साइड भी कर लूँगी मैं। नाउ इट्स डन। नाउ इफ़ यू सी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, कि जो अंदर की साइड है, जैसे ऊपर आपको खाली खाली दिख रहा होगा, तो ये ब्लैक काजल आपको लगा लेना है। एंड व्हाट आई डू इज़, इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन करने के लिए मैं वाइट काजल अपने लोअर लैश लाइन पे यूज़ करूँगी। ओके, सो दिस इज डन। हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है। अब बारी आती है मस्करा की, विच प्लेज अ मेजर रोल, गुड अमाउंट। गेट योर लोअर लैश लाइन। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए व्हाट विल डू, कि हमने जिस ब्रश की हेल्प से ब्लैक वाला लगाया था ना आई शेडो, उसमें हम थोड़ा सा ब्राउन वाला शेड लेंगे। दिस ब्राउन वाला शेड बहुत ही स्लाइड, एंड उसी के साथ ब्लैक के साथ ब्लेंड कर लेंगे टू गिव इट अ ब्राउनिश काइंड ऑफ लुक। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग राइट नाउ। अब बारी आती है ब्लशेस वगैरह की। जस्ट वेट, फ़ोन थोड़ा सा पीछे जाएगा अगेन। तो अब बारी आती है ब्लशेस वगैरह की। तो ब्लश के लिए अगेन आई विल बी टेकिंग माई हमेशा वाला फेवरेट ब्लश फ्रॉम विथ, ये शुगर का है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं कॉन्टोरिंग वगैरह भी करूँगी, कर लूँ क्या? लेट्स ट्राई इट एंड सी कि कॉन्टोरिंग कैसा दिखता है हमारे ऊपर, मेरे ऊपर। तो ओके, तो कॉन्टोरिंग के लिए मुझे आती नहीं है, बट स्टिल आई वांट कि मैं ट्राई करूं। ये है कॉन्टोरिंग, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, इसको पहले इस ब्रश से नाक को कॉन्टोर करेंगे। लिया मैंने थोड़ा सा अमाउंट। एंड वेयर इज माई मिरर यार? आई डोंट नो हाउ टू डू इट। क्या मेरी नाक पतली लग रही है? कैन यू सी माई नोज पतलू? आई थिंक ये थोड़ी तो पतली लग रही है। यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ के लिए मैं दूसरा वाला ब्रश यूज़ करूँगी, मेरे पास है तो। पतला लग रहा है? पता नहीं व्हाट इट क्या फ़र्क देता है ये मुझे नहीं पता, मुझे करना भी नहीं आता, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। तो फटाफट से ब्लश लगाते हैं, जो आता है उसे करते हैं, जो नहीं आता है उसे छोड़ देते हैं। तो मैं लगाऊंगी ये ब्लश
ब्लश आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगाना है, अ गुड अमाउंट ऑफ ब्लश, लाल टमाटर लगनी चाहिए आप। सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग राइट नाउ। ओके, तो इनर कॉर्नर को इफ़ यू सी तो आँखों में थोड़ा सा तो कुछ मिसिंग लग रहा है, तो इनर कॉर्नर को थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो मैं हाइलाइटर अभी यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं ये वाला हाइलाइटर यूज़ करूँगी। फेसेस कनाडा का है ये, एंड रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि ये वाला भी हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो इनर कॉर्नर को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए जिस हेल्प से हमने लगाया था ये ब्राउन और वो, उस ब्रश पे नहीं, थोड़ा सा फिंगर पे ले लेते हैं, थोड़ा सा, एंड ओके लाइक दिस। वैसे आँखों को आप थोड़ा और डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हो ना, आप फेक लैशेज यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। वैसे मुझे लगाने में ना उसे घंटा भर लग जाता है, तो मैं उसे अवॉइड करती हूँ। अब हाइलाइटर इन अ वेरी गुड अमाउंट अगेन, आपको ऐसे चमकना है, यू हैव टू शाइन। आईब्रोज के ऊपर ओके। नाउ कमिंग टू बिंदी, पहले मैं बिंदी लगा लेती हूँ, ठीक है। तो पहले बिंदी लगाएंगे, बिंदी रेड ही लगाएंगे, प्यारा सा सुंदर सा। वैसे बिंदी आज थोड़ा सा हम डिफरेंट कर सकते हैं, तो आज मैं लगाऊंगी अलग सा बिंदी। ओके, तो ये हो गई बिंदी। अब मेन पार्ट जो हमारा आता है लिपस्टिक, जो पूरे लुक को डिफाइन करेगा, तो मैं लगाऊंगी अब लिपस्टिक। तो मैं लगाऊंगी ये वाला लिपस्टिक। आँखों मतलब मैं चाहती हूँ ना कि इसको बहुत न्यूड रखूँ, बहुत ज़्यादा डार्क ना रखूँ। देखते हैं ये लिपस्टिक कैसे लगती है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ। अब बारी आती है हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल मैं क्या कहूँगी ना, क्योंकि गर्मी भी हो रही है एंड आपको पूजा में भी बैठना है, तो आप ना ऐसे जूड़ा बना लो, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पास एक ही चीज़ है, वो है ये, ठीक है। तो मैं पहले करूँगी मिडल का पार्टीशन, जो मेरा बहुत ईजिली नहीं होता, बट वी विल ट्राई। सी एज आई सेड कि मेरा मिडिल पार्टीशन ईजिली नहीं होता। आई डोंट नो क्या ये दिक्कत है इसके हो, बट लेट्स मैनेज। काफ़ी हद तक मिडिल पार्टीशन लग रहा है। तो हेयर स्टाइल भी मैं बता देती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है हमेशा मेरा। यू हैव टू डू, मेरे पास ना ये है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये है अभी बाल के लिए। तो कोई भी रबर बैंड ले लो एंड ऐसे बाल को बहुत अच्छे से ऐसे चिपका लो। वी हैव टू गिव इट अ स्लीक बन। एंड यू सी, मैं कॉम्ब रेयरली यूज़ करती हूँ, आई यूज़ माई हैंड ज़्यादातर। ठीक, अब पीछे का मैं दिखाती हूँ। ओके, कैसे दिखाऊँ यार, ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल। पीछे से कुछ अगर प्रॉपर ना दिखे तो प्लीज़ मैनेज। ओके गाइस, सो ये हो गया हमारा बन, ठीक है, हमारा बन भी हो गया।
तो आप ऐसे ही कोई भी बन बनाकर, अगर आपके पास ऐसे ये सारी चीज़ें ना मार्केट में 10-20 रुपए की मिलती है, आप इजीली परचेज कर सकते हो। अब हम लगाएंगे सिंदूर, लुक को पूरा कंप्लीट करेंगे, सॉरी। तो सिंदूर मैं लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अ ईयरबड, सो दैट वो एकदम स्लीक दिखे, ठीक है, समझ रहे हो? सी, सिंदूर पूरा पीछे तक जाएगा। आज तीज है भाई, आई मीन आज नहीं है, परसों है, बट okay, so this is how it is looking right now. So we are done with our sindoor. If you see तो सिंदूर with the help of this बहुत अच्छे से लगता है। अब जो बारी आती है एंड करने की, मतलब एंड में जो बारी आती है वो आती है हमारी ज्वेलरी, जो पूरे के पूरे लुक को अभी तुरंत ही चेंज कर देगा, बस देखना। मूविंग टू ज्वेलरी, ओके। तो क्योंकि ये तीज है तो मैं कहूँगी कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मत पहनो, बिकॉज जो गोल्ड है हमारा वो इतना ज़्यादा तो हम पहनते नहीं हैं। लाइक अगर कहीं शादी है हम जहाँ रहते हैं उस शहर से बाहर जाकर तो हम गोल्ड वगैरह कैरी नहीं करते सेफ्टी पर्पस से। तो मैं ज्वेलरी गोल्ड पहनना ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मुझे वो पसंद भी है। शादी से पहले लगता था यार ये कैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी शादी के बाद साड़ियों वगैरह पे गोल्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्योंकि मेरा ना ये ऊपर वाला पार्ट पोर्शन छुप जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मांग टीका ना पहनूँ, बिकॉज़ वो फर्स्ट ईयर तक ही काफ़ी था। तो मांग टीका हम नहीं पहनेंगे, ये मेरे सिंदूर को भी फैला देगा। मैं पहनती हूँ नोज़ रिंग अपने शादी का, एंड ये मुझे बेहद से भी ज़्यादा पसंद है, एंड ये आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बार बार इसकी फ़ोटो भी मांगी है। तो ये क्या हुआ, इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ। क्या हुआ कि धनतेरस था, ठीक है, लाइक मेरी शादी है 3 महीनों में या धनतेरस दिवाली कब होती है? नवंबर या समवट नवंबर में मेरी शादी है, ठीक है। एंड ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है, हम लोगों ने सोचा कि ज्वेलरी हम बाद में लेंगे, लास्ट में लेंगे उसको। व्हाट हैपेंड, मैं गई थी मम्मी के साथ धनतेरस की शॉपिंग करने, गोल्ड ख़रीदने, बिकॉज शुभ माना जाता है उसको। तो वहाँ पे ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि चलो नथ देख लेते हैं। तो उन्होंने कुछ पीसेस दिखाए, जिसमें से 2 पीस सेलेक्ट किया था मैंने। मुझे ये वाला बेहद पसंद आया था, मैंने तुरंत ही एक नज़र में ले लिया। बजट हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे लड़खड़ा रहा था, बिकॉज इसका जो लड़ी आप देख रहे हो ना, ये दिस इज़ ऑल्सो गोल्ड, बट लाडली बेटी हूँ तो उन्होंने मना नहीं किया। एंड आई लव माई नथ, आई कैन वियर इट एनी टाइम। आप मुझसे कहो ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे इसमें अगर आप ध्यान दो तो शादी के लिपस्टिक वगैरह लगे हुए हैं, मैं इसे धोना नहीं पसंद करूँगी, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ मेमोरी इसके साथ जो है, सो आई लाइक इट। तो नथ में पहन लूँ, उसके बाद देखो चेंजेस जो आ जाएंगे। क्लोज इट, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल नथ गाइस, इट्स लव इट। सॉरी, मतलब मुझे ऐसे खुद की ज्वेलरी की तारीफ़ तो नहीं करनी चाहिए, बट क्योंकि चीज़ अच्छी है तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगी इस। तो दिस इज़ हाउ इट विल लुक। वैसे ज़रूरत तो नहीं लग रही अभी करने की, बट ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। इसको और ज़्यादा खींचे क्या? नहीं, ये ऐसे ही प्यारा लग रहा है। सो ये हो गया, ये कुछ ऐसे आएगा। इफ़ यू सी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अब और ज्वेलरीज डाल लेते हैं। तीज है भाई, शादी की तरह रेडी होना है। वैसे इस साड़ी की स्टोरी में बताऊं तो क्या हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी उसके, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर। जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद जो पहली पूजा होती है, माता की चौकी थी हमारे यहाँ, तो मैं ना इस ब्लाउज़ को आयरन कर रही थी, ठीक है यार, ठीक है। तो
मेरे हाथ के साथ कुछ प्रॉब्लम है, नहीं जाता। मैं इस ब्लाउज़ को आयरन कर रही थी एंड आयरन करते करते व्हाट आई डिड इज़ इस कपड़े पे मैंने आयरन को चिपका दिया था। तो इफ़ यू सी नोटिस तो यहाँ पर थोड़ा सा न ये सिलवट पड़ गया है, बट थैंक गॉड ये उस टाइम फटा नहीं बिकॉज मुझे ये पहनना था, तो बच गई मैं। लकीली आई गॉट लकी। तो मैं एकदम वैसे ही तैयार हो रही हूँ जैसे मैं अपने उस माता की चौकी में पहना था, बिकॉज ये साड़ी भी उसी टाइम का है। दिस इज़ वेरी स्पेशल टू मी। मेरी शादी की जर्नी इन्हीं सब चीज़ों से स्टार्ट हुई थी, धीरे 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 धीरे। सो इट्स वेरी स्पेशल टू मी। तो अब मैं पहनूंगी ज्वेलरी एंड दोज हु आर गोइंग टू आस्क की ज्वेलरीज नकली हैं असली हैं, गाइज इट्स ओरिजिनल, ओके। इट्स फ्रॉम तनिष्क। So this is how it is looking right now। अब क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो दिखने नहीं वाला, बट स्टिल मैं चाहूँगी कि मैं इसे भी पहन लूँ क्योंकि मैंने वैसे ही इसे भी पहना था उस दिन, तो मैं इसे पहनूँगी। डन, ज्वेलरी इज डन, मेकअप डन, एवरीथिंग इज डन। अब हम ओढ़ेंगे दुपट्टा। तो तीज किसी भी पूजा पाठ में क्या होता है ना, शादी के टाइम, मैं बहुत जनरल नॉलेज भी दे रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या होता है शादी के टाइम आपको एक अलग से दुपट्टा लेना होता है, जो दुपट्टा आप हमेशा हर किसी पूजा में अपने पति के साथ जब आप बैठोगे उनके साथ यूज़ करोगे। तो मैं ये वाला दुपट्टा ओढ़ती हूँ और इस पूरे लुक को कंप्लीट करती हूँ। सो जस्ट वेट अ मिनट। ओके, I'm feeling very blushy right now. I don't know why. ओके, तो इस दुपट्टे के साथ पूरा लुक मेरा होता है यहीं पे कंप्लीट। सो लग रही हूँ ना पूरी तीज रेडी में अभी इस वक्त। तो नाउ यू सी ना फाउंडेशन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बोलती हूँ ना स्टार्टिंग में कि फाउंडेशन ख़राब लगेगा, बट एंड में देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अपनी साड़ी को कुछ मम्मी आ रही है। आप अपनी साड़ी का कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो, ये वाला भी लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। I like my nut very much. I love my nut so much. बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ओके गाइज, सो दिस इज़ हाउ माई मेकअप इज़ लुकिंग राइट नाउ। आप कोई भी मेकअप करो ना, उसको आपको 30-40 मिनट्स देना पड़ेगा। एक टाइम में जब वो सेटल हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड अगर आप चाहो तो इसे विद द हेल्प ऑफ सेटिंग स्प्रे सेट भी कर सकते हो, बट मुझे क्योंकि सिर्फ एक शूट करना था तो मैं इसे सेट नहीं करूँगी। एंड आई एम टोटली लविंग इट। जो भी मैंने सोचा था मैंने एग्जैक्ट वैसा ही क्रिएट किया है। एंड मैंने कोशिश भी की है कि मैं इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल सटल रखूँ, सो दैट जो मेरे चैनल पे बिगिनर्स हैं वो भी बहुत आराम से कर पाएँ। आई होप यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल वेरी हेल्पफुल। जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं उसका लिंक आपको ईजिली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। थोड़ा सा मुझे हाइलाइटर शायद और लगाना चाहिए था टू गिव इट दैट शाइन, बट इट्स ओके। एंड कॉन्टोरिंग मुझे करनी होती नहीं आती, अगर मैंने कॉन्टोर किया होता तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती, बट एनीवे जितना मुझे आता है मैं
उसी में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। So that's it for this video. I hope you find this makeup tutorial very helpful, very easy. And अगर आप इसे create करो, do let me know. And इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर end करती हूँ. I will see you very soon in my next video. Till then take care, bye and happy तीज. जिस किसी भी लड़की की पहली तीज है आफ्टर शादी, happy तीज. And बाकी सबको भी happy तीज. I know बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बट मैं एक बात बता दूँ कि मुझे फास्टिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. एंड क्योंकि मेरा लव मैरिज है तो मुझे 8 साल हो गए निलय के लिए फास्ट रखते रखते. शादी को मेरे 1 साल ही हुए, बट लव मैरिज थी तो 8 साल से मैं ये व्रत रह रही हूँ. एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बहुत ईजीली रह लेती हूँ क्योंकि मुझे पानी पीने की इतनी आदत नहीं होती. तो मुझे लगता नहीं कि मेरा आज व्रत भी है. थोड़ा सा नेक्स्ट डे थोड़ा सा लगता है, बट ठीक है. और इस तीज का व्लॉग भी मैं शूट करूँगी. अगर आप मेरे दूसरे चैनल को फॉलो करते हो तो उस पर व्लॉग भी आएगा. सो स्टे ट्यून्ड. टिल देन टेक केयर, बाय.